हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर कल बाजार में फोकस में देखने को मिलेंगी। एएसएम लिस्ट का जो सर्कुलर है वो भी कल से ही लागू हो जाएगा, तो कई सारी कंपनियां इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, कल के दिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहने वाला वो ये है कि बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल रह सकता है। गिरावट संभवतः पॉसिबिलिटी है कि गिरावट हो सकती है, क्योंकि निफ्टी 50 फ्राइडे को लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स में भी दबाव देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी में 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली है। अमेरिका के बाजार क्रैश हो चुके हैं। डाउ जोन्स में 1.25% की गिरावट 700 पॉइंट के आसपास टूटा। साथ ही नेस्डेक में भी 4% से ज़्यादा की गिरावट, यहाँ पर भी 1120 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से कल के दिन हमें बाजार के ऊपर काफ़ी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो नेस्डेक में गिरावट होने का मतलब है टेक्नोलॉजी आईटी वाली कंपनियों में गिरावट होना। तो टीसीएस, इन्फोसिस, एससीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीएम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, इनके अलावा एम्फसिस, इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। टाटा टेक्नोलॉजी, केवीआई, टीटेक, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। साथ ही फ्राइडे को ब्रेंट क्रूड में लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो ब्रेंट क्रूड में और भी हम लोग को थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओपेक प्लस की मीटिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर से आउटकम आ चुका है। लगभग 1,88,000 बैरल प्रति, यानी कि बैरल हम लोग को जुलाई से ये अतिरिक्त प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ओपेक की तरफ से इसको लेकर टारगेट को मंजूरी दे दी है, यानी कि क्रूड के प्रोडक्शन के लिए इन्होंने अपना कोटा बढ़ा दिया। 1,88,000 बैरल हम लोग को फिर से हम लोग को एक तरीके से अतिरिक्त प्रोडक्शन होते देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड के प्राइस काफ़ी बढ़ रहे हैं। उनको दोस्तों कंट्रोल करने के लिए ओपेक प्लस देशों की तरफ से ये आज के दिन मंजूरी दी गई है, जो कहीं ना कहीं क्रूड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर क्रूड में गिरावट होती है तो भारतीय बाजारों के लिए ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ ही ईरान के साथ में डील को लेकर ट्रंप की तरफ से एक लेटेस्ट बयान आते देखने को मिला। खबर है कि दोस्तों, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान के जो असेट हैं उनको तब तक अनफ्रीज नहीं किया जाएगा जब तक डील नहीं होती, यानी कि पीस डील होने के बाद, शांति डील होने के बाद ही ट्रंप ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज करेगा। साथ ही ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है अब कि लेबनान जो है वो इसका पार्ट देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जो डील थी उसमें लेबनान अब शामिल होते देखने को नहीं मिल रहा। लेबनान की वजह से ही ईरान लगातार दबाव बना रहा है, क्योंकि लेबनान के ऊपर इजराइल लगातार हमले करता जा रहा है। तो अभी हम लोग को बयान देखने को मिल रहा है, यानी कि इससे अब हम लोग कह सकते हैं थोड़ी सी अनसर्टेनिटी और भी बढ़ते देखने को मिल सकती है। तो इस खबर के ऊपर भी बाजार की निगाह रहने वाली, तो आप भी चाहें इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें और खबरों के दम पर उनमें एक्शन रहेगा। हिंदुस्तान जिंक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इन्होंने दोस्तों एक करार किया है 250 हेक्टेयर ज़मीन पर, ये दोस्तों इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट करने वाले हैं। राजस्थान में हम लोग को ये काम होते देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान जिंक के लिए एक पॉजिटिव खबर है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे बनाया, जिसकी वैल्यू 4,970 करोड़ के आसपास की रही है। इसको इन रिसीव हो चुका है, प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप की कंपनियां फोकस में रहेंगी, खासतौर पर अडानी एंटरप्राइज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से इन कंपनियों में हिस्सेदारी को बेचा गया, जबकि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से हिस्सेदारी को खरीदा गया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने फ्राइडे को अडानी एंटरप्राइज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में 5,747 करोड़ का माल लिया है। अगर देखा जाए लगभग 1.3% की हिस्सेदारी अडानी एंटरप्राइज मिली है। साथ ही अगर देखा जाए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में इसमें करीब 0.52% की हिस्सेदारी ली है। ये टोटल हम लोग को जो ट्रांजैक्शन देखने को मिला 5,747 करोड़ का देखने को मिला। जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से लगातार इस कंपनी में हिस्सेदारी बेची जा रही है, यानी कि अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी बेची जा रही है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चाहे तो आप इसको लेकर भी इन दोनों कंपनियों को रडार पर रख सकते हैं। अडानी पोर्ट में भी एक खबर देखने को मिली। इसकी एक आर्म कंपनी ने इनकॉर्पोरेट की है 100% सब्सिडरी यूएई में, जो ऑफशोर मेरीन ऑपरेशन का काम करेगी।
तो ये भी अडानी पोर्ट के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अलेम्बिक फार्मा की बात करेंगे, कंपनी एक्वायर करेगी 45% की हिस्सेदारी, कैनेडियन वेंचर देखने को मिल रहा है जो फार्मा मार्केट में अपना एक्सपेंशन करने वाले हैं कनाडा के अंदर। तो एलेम्बिक फार्मा के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव खबर है। एक्जिको की बात करेंगे, एक्जिको के ऊपर नज़र रख सकते हैं, कंपनी 55% की हिस्सेदारी खरीद रही है। ब्रेविस्टे में ये 66 करोड़ में डील देखने को मिली। होटल बिजनेस में कंपनी अपना एक्सपेंड कर रही है, तो ये भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। एक कंपनी है क्रिएटिव न्यूटेक, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी को 3,194 करोड़ का बीएसएनएल से ऑर्डर मिला है। उड़ीसा में भारत नेट प्रोजेक्ट को लेकर इनको काम करना है, तो ये भी इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ईएमएस की बात करेंगे, ईएमएस को भी L1 बिडर घोषित किया गया है। यूपी जल निगम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लगभग 102 करोड़ का ये हमें ऑर्डर मिलते देखने को मिल रहा है। वाराणसी में इसको लेकर ईएमएस को काम करना है। बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के बारे में, इस कंपनी के ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। 10 जून को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कंपनी फंड रेजिंग को कंसिडर कर सकती है, इस पर विचार करेगी। जी में लगातार हम लोग को पॉजिटिव खबर आते देखने को मिली। बीच में फीफा वर्ल्ड कप के जो राइट्स हैं इस कंपनी को मिलते देखने को मिले थे, अब ये खबर आ रही है, तो इस वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे यस बैंक के बारे में, ये कंपनी भी बाजार के फोकस में रहेगी। यस बैंक को 63 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। ये हम लोग को 2017 से 2018 के बीच का मामला देखने को मिल रहा है, तो यस बैंक भी इस खबर के दम पर फोकस में रह सकता है। अब बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में, इस कंपनी में भी हम लोग को खबर देखने को मिल रही है कि कंपनी ने एक तरीके से जो हम लोग को मामला देखने को मिल रहा है आईबीसी का, तो इसको लेकर एनएससी बीएससी को उन्होंने पत्र लिखा है, और जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं बैंक करप्सी का जो हम लोग को मामला देखने को मिल रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड आईबीसी के तहत जो इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो इस मामले को रिव्यू करने के लिए दोस्तों इन्होंने एक तरीके से पत्र लिखा है, बातचीत की है एनएससी बीएससी से, तो इसके दम पर ये कंपनी भी कह सकते हैं हम लोग को खबरों में देखने को मिलने वाली है। मैक्स एस्टेट की बात करेंगे, ये कंपनी बाजार के रडार पर रहेगी। कंपनी देख रही है, प्लान कर रही है कि 17,200 करोड़ का पोर्टफोलियो आने वाले 3 साल के अंदर इस कंपनी का रह सकता है, तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट खबर है। साथ ही बात करेंगे एनएससी को लेकर हम लोग को अपडेट देखने को मिला। एनएससी ने अपडेट दिया है कि जून 2026 में इसके जो क्लाइंट हैं 26 करोड़ के पार होते देखने को मिले, जो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है एनएससी के लिए। एनएससी फिलहाल लिस्टेड तो नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट चाहे तो बीएससी के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। हालांकि मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी फ्राइडे को गिरावट में देखने को मिली थी, क्योंकि जो कोलेटरल वाला नियम था वो 1 जुलाई से लागू होगा, इस वजह से बीएससी एंजल 1 में गिरावट देखने को मिली, तो चाहे तो आप इनको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में, ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलेगी, क्योंकि सीडीएसएल का मई का डीमेट अकाउंट का डेटा आ चुका है। 18,38,26,328 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या सीडीएसएल के पास में देखने को मिल रही है, तो इसके दम पर इस कंपनी में भी काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम लिस्ट में बड़ा बदलाव होगा, तो ये भी हम लोग को कल से लागू होगा, तो कुछ कंपनियां जिनके ऊपर चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में दोस्तों हम लोग को फुजियामा पावर सिस्टम यानी यूटीएल सोलर ये ऐड होते देखने को मिले। वेबसोल एनर्जी इसको भी ऐड किया गया है। हालांकि कुछ कंपनियों को राहत दी गई, जैसे एनका इंडिया, इनकॉन इंजीनियर और केएस स्मार्ट टेक्नोलॉजी का नाम है। साथ ही 17 कंपनियां बाहर निकली, इनमें से चाहें तो आप कुछ कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं जो बाहर निकली, जैसे आशुतोष पेपर मिल्स, इनके अलावा मस्टर इंडस्ट्री, मोहित इंडस्ट्री, ये कंपनी बाहर निकली हैं, तो इनके ऊपर भी चाहें तो आप फोकस बनाकर चल सकते हैं। ये कंपनियां एएसएम से बाहर निकलने की वजह से ही काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि एएसएम को लेकर ऑलरेडी चैनल पर डिटेल वीडियो, उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।